दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष सर ने इस्तीफा दे दिया था, आपको मालूम ही है। प्रवीण कुमार जी थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण यही है, देखो मैं बता देता हूँ, इसके पीछे छात्र छात्राओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और ये आप भी जानते हो कि 6-6, 8-8 साल भर्तियों में लग रही हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी कर क्या रहा है? पहली बात तो ये है, जो नए अध्यक्ष जी आए हैं उन्होंने उस पर तुम्हारा आज तक पे और बहुत सारी यूपी तक पे उन्होंने अपना वो भी किया, इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी से, हर कोई व्यक्ति आता है, नया अध्यक्ष हो पुराना अध्यक्ष हो, बात करके यहीं चले जाते हैं, लेकिन भर्तियों में टस से मस नहीं होता। ये बात समझ लीजिए आप। कोई भी जैसे सचिव जी हैं, वो भी बात बार बार कहते हैं कि हम मतलब इन भर्तियों को प्रायोरिटी से ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो घालमेल वहीं निकल के आता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। चाहे कोई भी भर्ती हो, उस भर्ती में हाँ ये बात उन्होंने जी ज़रूर सही बोली कि कुछ भर्तियाँ होती हैं वो प्रायोरिटी के साथ पूरी की जाती हैं। जैसे लेखपाल की भर्ती हो गई, एएनएम की भर्ती हो गई, ये बात सही है, हकीकत बात है। इस बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, इस बात को मानूंगा कि छोटी मोटी भर्तियों पर ध्यान न देकर, छोटी जैसे वैकेंसी मान लो 200 है, 250 है किसी में, तो उन भर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब जैसे मान लो 5,000 पद निकल आए, 8,000 निकल आए, 10,000 निकल आए, तो उन पर ध्यान दिया जाता है कि सरकार शासन का पूरा पूरा जोर होता है कि इन भर्तियों को पहले पूरा कराओ, बाद बाकी उनको देख लेंगे। तो इसी चक्कर में जो बेचारे बच्चे हैं उनकी तो जीवन बर्बाद हो रहा है ना। आपको ऐसे क्यों नहीं सोचते? और दूसरी चीज़, इस व्यवस्था को यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नौकरी दे रहा है, नौकरी देने वाला आयोग है, तो इस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त क्यों नहीं बनाया जाता है? शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को सही करें। दूसरा, प्रायोरिटी ये रखो, पहले तो सरकार जब आई थी बीजेपी तो ये कह 90 दिन में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। 90 दिन छोड़िए, हम तो ये कह रहे हैं कि 2 साल में तो आप ज्वाइनिंग, मतलब जब से नोटिफिकेशन निकले, जब तो ज्वाइनिंग मिले तो 2 साल के अंदर करा दो। बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं हम, करा दोगे, लेकिन वो 8-8 साल हो जाती हैं, तो इतना भी बड़ी बात है कि 2 साल में आप ज्वाइनिंग करा दो। इसके लिए तो रोड मैप तैयार कर लो, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकले 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना तो इस चीज़ के लिए होना ही चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ संज्ञान लेना चाहिए कि इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त करिए छात्र छात्राओं को कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कम से कम 2 साल तो रखिए कि 2 साल में आप इन चीज़ों को कंप्लीट करा दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन निकालो, चाहे मान लो इस चीज़ के लिए लेखपाल का नोटिफिकेशन निकाला, तो 2 साल आज जब से नोटिफिकेशन निकले 2 साल लगा लो, डीवी वगैरह सब कुछ करा के 2 साल में उसको ज्वाइनिंग दे दो, ठीक है, तब सही होता है। जैसे एजीटीए का भर्ती है या किसी की भर्ती है, अब देखो जेई बेचारे छात्र भटक रहे हैं, जेई वालों को कितना कितना आश्वासन नहीं दिया गया। जेई वालों से कहा गया कि जून में नोटिफिकेशन वो रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहा गया कि तुम्हारा आने वाला है, और उस दिन आप सब देखा होगा कि जेई वाले छात्र छात्राओं ने मतलब वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और अब जो नए तुम्हारे अध्यक्ष जी आए उन्होंने कहा कि 31 जुलाई से पहले आ जाएगा। मानते हैं 31 जुलाई से पहले आ जाएगा, अभी तो फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर उसके लिए छात्रों को भटकना पड़ेगा कि हमारी ज्वाइनिंग करवाओ। तो ये चीज़, सारी चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए आयोग की और संबंधित विभाग की, और शासन बिल्कुल जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसके लिए रवैया अपनाए कड़क वाला। क्योंकि भाई सीधी ऐसी बात नहीं है, अभी मान लो फाइनल रिजल्ट आ जाता जेई का, अब 6 महीने तुम नियुक्ति ना दो, क्या फ़ायदा होगा उसका चीज़ का? तो ये भी चीज़ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे संज्ञान लेना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी बात है जो हमारे पुराने अध्यक्ष जी थे, उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दिया कि संभल नहीं रहा था उनसे। हकीकत बात ये बता रहा हूँ आपको मैं। जो नए चेयरमैन आए हैं वो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको बना दिया गया चेयरमैन कार्यवाहक, लेकिन अभी जो परमानेंट आएंगे वो उनकी बात अलग है। लेकिन दोस्तों बात यही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी में। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और दूसरा, जो भी बड़ी भर्ती आएगी या जिसकी फेस वैल्यू होगी भर्ती की, वो भर्ती पहले करा दी जाएगी पूर्ण, फिर समझ लो, और बाद बाकी भर्तियों को धकेल दिया जाता है पीछे। ये हकीकत बात है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसी प्रकार से अब मान लो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया। इसका जो तुम्हारे जो अध्याचन है वो लगभग 1400 पदों पर कब का आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी में? क्यों नहीं देता ये? क्योंकि करा नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये है, जब करा नहीं पा रहा है तो क्यों इस आयोग में या तो कमी है सदस्यों की, इस चीज़ को देखा जाए क्या है क्या नहीं है, कर्मचारी हैं कम, क्या है कम, तो इस चीज़ को देखा जाए। तो सारी चीज़ें शासन की तरफ से भी इस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जो तुम्हारा यूपी ट्रिपल एस सी है उसमें भी सुधार की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जितनी परीक्षा पेंडिंग हैं दुनिया भर की चीज़ें, लोग भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, और जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन मजबूरी इस बात की देनी पड़ती है, सरकारी नौकरी है ही नहीं, इसके लिए इस आयोग का सहारा है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये बात समझ लो कि आपकी जितनी भी भर्तियां हैं, अगर ये सारी भर्तियां जितनी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जितने भी 35-36 एग्ज़ाम हैं, जितने भी अगर पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर ये 2 साल में भी कंप्लीट होती है ना, तो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। 2027 तक ये कंप्लीट करवा दें तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चेयरमैन साहब ने तो कह दिया कि हम जनवरी फरवरी तक वो एग्ज़ाम करा देंगे,
वो सब कराने वाली बात, देखने वाली बात होती है। इनको एजेंसी तक वो नहीं मिल रही है, तो एग्ज़ाम कहाँ से करा दोगे? एग्ज़ाम ऐसा थोड़ी नहीं है कि आज एजेंसी मिली आज ही करा देगा एग्ज़ाम, नहीं हो पाएगा ना। एजेंसी तक नहीं मिल रही है इनको, एजेंसी तक कंप्लीट नहीं है, टेंडर निकालना पड़ेगा दोबारा से, तब एजेंसी मिलेंगी, तब आप कोई कुछ हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो बीपीओ की एग्ज़ाम है आपकी और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 5512 का, ये एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोहराई नहीं है। बीपीओ का एग्ज़ाम आपको सितंबर लास्ट में देखने को मिलेगा, कहीं देखने को मिलेगा तो, और जूनियर असिस्टेंट का दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलेगा, नवंबर या दिसंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि एजेंसी फाइनलाइज नहीं हो पा रही हैं। कारण ये है और कुछ कारण नहीं है। ठीक है, जब एजेंसी फाइनलाइज नहीं हो पा रही हैं तो और चीज़ों को तो छोड़ दो, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो दावे करते हैं खोखले होते हैं, इनके दावों में कोई दम नहीं है, चाहे सचिव हो चाहे अध्यक्ष हो, कोई भी हो, दावे खोखले एकदम, इनका कोई बात दावे में दम नहीं है। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, बस इनसे प्रेशर बढ़ाते रहिए, और अपने मतलब रिजल्ट के लिए या सब चीज़ के लिए, चाहे वीडियो वाले हों चाहे जेई वाले हों, कहने से कुछ नहीं होता है। 31 जनवरी तक जुलाई तक निकाल देंगे, आप जाइए 1-2 बार और, तभी सरकार पर प्रेशर बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।